हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका जिसको कि इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। और देखिए, इसमें कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। तो चलिए हम कार्यपालिका की चर्चा करते हैं। उससे पहले हम जो लोकतंत्र के तीनों पिलर हैं, तीनों स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और एक चौथा स्तंभ जो मीडिया है, जो इन तीनों पर नज़र रखता है, उसकी भी थोड़ी अवलोकन कर लेते हैं। देखिए, कार्यपालिका पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें एक्चुअली बेसिक अंतर है क्या, ठीक है ना। इसमें बेसिक अंतर क्या है, इसको थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और इन तीनों पे जो नज़र रखता है, इन तीनों पे जो नज़र रखता है वो है मीडिया, है ना। तो जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया को बोला जाता है। अब देखिए विधायिका, इसमें बहुत ही सिंपल है। विधायिका क्या है, इसमें देखिए विधि, ये जो है इसमें विधि वर्ड छुपा हुआ है, विधि। और कार्यपालिका में कार्य वर्ड छुपा हुआ है, और न्यायपालिका में न्याय छुपा हुआ है। तो विधायिका क्या है कि ये विधि बनाने का काम करता है, कानून बनाने का काम करता है, ठीक है ना। ये विधि बनाने का काम करता है। अब इसमें देखिए संघ, इसमें देखिए संघ, संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका, ठीक है ना। इसमें भी इस संघ की विधायिका में कौन आएगा, जैसे कि लोकसभा, है ना। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। जो संघ की विधायिका है उसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा आएंगे केंद्र की विधायिका में, संघ की विधायिका में। और राज्य की विधायिका में विधानमंडल और विधानमंडल आते हैं, और उसके बाद में विधान परिषद भी आते हैं। तो भी आप लोगों को पता होगा विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है ना। उसके बाद में कार्यपालिका जो होते हैं, कार्यपालिका इनको क्रियान्वयन कराने का काम करते हैं, इनको लागू कराते हैं। जो विधि बनता है, जो कानून बनता है, उनको जो लागू कराने का काम करते हैं वो कार्यपालिका करते हैं। और इस कार्यपालिका में भी दो तरह के होते हैं, राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। तो इसको हम तो चर्चा करेंगे ही अलग से। और न्यायपालिका, अगर कोई विधि या कानून का पालन नहीं करता है तो उसको, या किसी के खिलाफ कोई गलत चीज़ होता है तो उसके लिए न्यायपालिका है, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, ठीक है ना। भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या है, एकीकृत है। एकीकृत को इंग्लिश में इंटीग्रेटेड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बोलते हैं। अलग अलग नहीं है, एकीकृत है, एक ही सूत्र में बांधा हुआ है, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब राज्यों के लिए अलग से कानून व्यवस्था है और संघ के लिए अलग से है, ऐसा नहीं है। और जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे राज्यों के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट है, और जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकीकृत है, ऐसे है, देखिए ऐसे ऐसे। सबसे ऊपर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे हाई कोर्ट हो गया, और इसके नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और भी कई सारे छोटे छोटे जो कोर्ट होते हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, ठीक है ना। या कुछ अलग टाइप के कोर्ट होते हैं जो कि स्पेशल कामों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम कार्यपालिका की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और इस कार्यपालिका पर चर्चा करने से पहले थोड़ा और हम नज़र डालते हैं। देखिए, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इन तीनों में संतुलन की बहुत आवश्यकता है। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों में संतुलन की बहुत ही आवश्यकता है। अब जैसे आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ा होगा, उसमें अनुच्छेद 50 का तो जिक्र आया है। और अनुच्छेद 50 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 50 क्या बोलता है, अनुच्छेद 50 क्या बोलता है कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इसका पृथक्करण, मतलब कि एक दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करना है, ठीक है ना। उसके अलावा और हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 121 और 211, ठीक है ना। देखिए 121 में ये जो एक है इसको यहाँ डाल दीजिए तो 211 हो गया। 121 और 211 ये क्या बोलता है, ये बोलता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि विधायिका जो है न्यायाधीश के आचरण पे चर्चा नहीं कर सकता है ना। ये जो दोनों अनुच्छेद है 221 121 और 211, ये जो है, जो न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 122 अनुच्छेद 122 और 212, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखिए। 122 मतलब कि इसमें इस एक को यहाँ डाल दिया तो 212 हो गया। 121 और 212 ये क्या बोलता है कि
जो अदालत है, न्यायालय है, उसको विधायिका का जो आंतरिक मामले की जो कार्यवाही है उस पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो आंतरिक कार्यवाही होता है, जो जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में जो अंदर क्या चल रहा है उस पर हस्तक्षेप करने का इसमें प्रावधान नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों को बैलेंस बनाया गया है, और तीनों अगर काम नहीं करते हैं ठीक से तो भौं भौं करने का काम कौन करता है? मीडिया करता है। आजकल देख रहे हैं कि मीडिया कितना भौं भौं करता है ना। हालांकि ज़्यादा भौं भौं करना भी ठीक नहीं है। ज़्यादा जैसे कि आजकल मीडिया में क्या हो रहा है कि किसी एक मामले को लेकर के महीनों तक चलाते हैं मीडिया में, है ना, और मीडिया ट्रायल कर देते हैं। अब कोई पता नहीं वो क्राइम किया है कि नहीं किया है, उससे पहले उसका ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले ही उसको दोषी सिद्ध कर देते हैं। तो मीडिया पे भी, मीडिया तो स्वतंत्र है, लेकिन इस पे भी नियंत्रण की अभी आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये भी एक अलग चर्चा का विषय है। चलिए हम अपने मूल विषय पे आते हैं, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका देखिए, इसमें संघ की कार्यपालिका है और राज्य की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका जो है ये संविधान के भाग 5 में है इसका वर्णन, और राज्य की कार्यपालिका संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। और राज्य की कार्यपालिका में आप लोगों को पता ही है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। उसके अलावा जो अनुच्छेद 74 और 75 है, यह संघ की कार्यपालिका, इसके बारे में वर्णन है ना। उसके बाद में 163 और 164 है, इसमें राज्य के संसदीय व्यवस्था का प्रावधान इसमें है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 74, 75 इस संघ का जो है, यानी कि केंद्र का संसदीय स्वरूप की व्यवस्था इसमें की गई है। और अनुच्छेद 163 और 164 में इसके माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है। ठीक है ना। 163 और 164 तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।